नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से शिमला में शुरू होने जा रहा है, जो 28 मार्च तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि सत्र के दौरान कुल 16 बैठकें होंगी। सत्र दोपहर बाद 2 बजे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट सदन में पेश करेंगे और 26 मार्च को बजट पारित किया जाएगा। बजट सत्र के लिए 963 सवाल सदस्यों से मिले हैं, जिनमें 737 तारांकित और 226 अतारांकित प्रश्न हैं। 22 व 27 मार्च के दिन गैर सरकारी कार्य सदस्य दिवस के लिए निर्धारित किए गए हैं। बजट सत्र को लेकर शिमला स्थित विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक सुखराम चौधरी और सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान और उप सचेतक केवल सिंह पठानिया मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग का आह्वान किया। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमने चर्चा की है और मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है कि दोनों दलों का सहयोग जो है सदन के संचालन में मुझे मिलेगा और मैं सभी को समय देता हूं। पर्याप्त समय देकर हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े हुए विषयों के ऊपर विचार विमर्श होकर निर्णय हो, नीति निर्धारण हो, ऐसे प्रयास पूर्व में भी रहे हैं और इस बार भी रहेंगे। सर्वदलीय बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने बताया कि सत्र 20 दिन घटाकर 16 दिन का रखा गया है, जो चर्चा के लिए नाकाफी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता से जुड़े सभी मुद्दों को सदन में जोरदार ढंग से उठाएगा। हिमाचल प्रदेश के जो लोगों से जुड़े हैं मसले हैं, वो हमने लिस्ट आउट किए हुए हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे विपक्ष के विधायक अपने अपने क्षेत्र के प्रश्न भी उठाएंगे। प्रश्न उठाने के साथ साथ में वो जनहित के मुद्दे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था का विषय है, नशे का बढ़ता हुआ प्रचलन है, प्रदेश की वो आर्थिक स्थिति है। हिमाचल प्रदेश में जो विकास के कार्य को और गति देने के लिए सभी विधायकों की ओर से आग्रह होगा। उन तमाम मुद्दों को लेकर के विधानसभा के अंदर चर्चा करेंगे। बैठक में जो है वो सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है और सत्र के संचालन में विपक्ष की ओर से निश्चित रूप से मुद्दे उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि सरकार विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक विधायकों को अपने मुद्दों को सदन में उठाने का अवसर मिले। ये सदन जो है हमारे जो विधायक है, जनता की आवाज का एक प्लेटफॉर्म है और हम चाहते हैं कि हमारे माननीय विपक्ष के विधायक और कांग्रेस के विधायक इस सदन के माध्यम से जो है अपनी बात, जनता की आवाज सदन में रखे और सरकार हर तरह का जवाब देने के लिए जो है तैयार है। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक आज शाम शिमला में होगी। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में भाजपा के हिमाचल प्रभारी श्रीकांत शर्मा व पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक दल कल सुबह विधानसभा सत्र को लेकर अपनी रणनीति तय करेगा। शिमला शहर में अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट्स के निर्माण पर करीब 140 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके तहत सभी पेयजल आपूर्ति व विद्युत लाइनों सहित फाइबर केबल भूमिगत डक्ट में बिछाई जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छोटा शिमला से विली पार्क तक बनाई जा रही यूटिलिटी डक्ट के कार्य का जायजा लिया। उन्होंने डक्ट के कार्य में विश्व स्तरीय गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्य से शहर के सौंदर्यीकरण में मदद मिलेगी। चंबा जिले में चंबा पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर तुन्नुहट्टी के समीप आज दोपहर एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद ककीरा के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
चंबा जिले की पांगी घाटी में बोर्ड परीक्षाओं के चलते 9वीं व 11वीं के प्रश्न पत्र हेलीकॉप्टर के माध्यम से आज पांगी पहुंचाए गए। इससे पूर्व 10वीं और जमा 2 के प्रश्न पत्र हेलीकॉप्टर के माध्यम से पिछले कल घाटी में पहुंचाए गए थे। पांगी के आवासीय आयुक्त रमन घरसिंगी के अनुसार प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि अधिक बर्फबारी वाले परीक्षा केंद्रों तक प्रश्न पत्र नहीं पहुंच पाते हैं तो शिक्षा बोर्ड से परीक्षाएं स्थगित करने का आग्रह किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।